Good morning, everyone. Good afternoon, rather. So, what is the topic of today? किसी को पता आज का टॉपिक क्या है? Good afternoon. What is the topic of today? आज टॉपिक क्या है? Anyone? Introduction to virology. What is the topic today? बोर्ड सामने खुला हुआ है, स्क्रीन शेयर लिखा हुआ है, लेक्चर का नाम क्या है? लेक्चर का नाम बताइए. Introduction to virology. What is the lecture? Introduction to parasitology and good afternoon. Very good afternoon. What is the lecture today? किसी को पता है लेक्चर टॉपिक क्या है हमारा? Introduction to parasitology and myology. चलिए शुरू करते हैं. आज बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपका, दैट इज इंट्रोडक्शन टू वायरोलॉजी. आई होप आई एम ऑडिबल टू एवरीवन. इंट्रोडक्शन टू वायरोलॉजी. वायरोलॉजी इस समय क्यों इंपॉर्टेंट है? कौन बताएगा मुझे? अच्छा, जो भी आंसर्स क्वेश्चंस में पूछ रही हूँ आप लोग चैट बॉक्स में आंसर करेंगे. एनी क्वेश्चंस व्हिच आई एम आस्किंग आपको रिस्पॉन्ड करना है चैट बॉक्स में. ओके, तो मैं पूछ रही हूँ वायरोलॉजी आज की डेट में क्यों इंपॉर्टेंट है? दिस इज द टॉपिक ऑफ इंट्रोडक्शन. यस, बिकॉज ऑफ द कोरोना पैंडेमिक. वेरी गुड आदर्श. कोरोना पैंडेमिक की वजह से वेरी गुड ज्योति, प्रिया, ऑल हैव रिस्पोंडेड वेरी वेल कि कोरोना पैंडेमिक की वजह से वायरोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय जानना कि क्या है ये वायरस, इसके बारे में हम क्या जानना चाहते हैं. थैंक यू. प्लीज डोंट राइट. अब हो गया, क्वेश्चन इज ओवर नाउ. वेट फॉर द सेकंड क्वेश्चन. व्हाट हम क्या पढ़ेंगे वायरोलॉजी? पहली बात तो ये वायरस क्या होते हैं हम लोग पढ़ेंगे. फिर दूसरा हम पढ़ेंगे कि ये कैसे दिखते हैं, इनको कैसे हम लैब में ढूंढ लें और ये क्या क्या सिम्टम्स देते हैं. ठीक है, यही तो जानना चाहते हैं वायरस के बारे में कि वायरस होता क्या है और उसके बारे में हम कैसे पता लगा सकते हैं कि एक इंसान अगर बीमार है तो उसके अंदर कौन सा वायरस है. बैक्टीरिया भी हो सकता है, पैरासाइट भी हो सकता है, फंगस भी हो सकता है, लेकिन आज हम वायरस के बारे में पढ़ेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहला हिस्ट्री जो वायरोलॉजी में आया था वो था स्मॉल पॉक्स. स्मॉल पॉक्स इरेडिकेटेड है कि अभी भी है हमारे बीच में? दो वायरस का नाम लिखिए जो इरेडिकेट हो चुका है. चलिए लिखिए. दूसरा क्वेश्चन आपका है, नेम एनी टू वायरस व्हिच हैज बीन इरेडिकेटेड. अब है ही नहीं हमारे बीच में. इरेडिकेटेड मींस खत्म हो गया, है नहीं, हमें ना उसका कोई भी मरीज नहीं मिलेगा. पोलियो एंड स्मॉल पॉक्स. वेरी गुड Ritesh has answered. Ebola is very much there. It is not eradicated. Ebola बहुत है हमारे बीच में, कभी भी हो सकता है किसी को. तो smallpox and polio is a very good answer. They are the eradicated virus. Polio बहुत recently eradicate हुआ था, smallpox पहले हो गया. Smallpox पहले जो 1978 से पहले जिनकी बर्थ होगी, जो आप लोग की तो बिल्कुल ही नहीं होगी, आपके ब्रदर, सिस्टर, सिबलिंग या रिलेटिव्स या मदर फादर की हो सकती है, तो उनको आप देखोगे शोल्डर, अपर शोल्डर पे एक निशान होता था. वैक्सीन का एक निशान होता है, उनकी स्किन थोड़ी सी स्क्वीज्ड होती है उस एरिया में. सो दैट इज द स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन जो दिया जाता था. तो स्मॉल पॉक्स एक जमाने में एंडेमिक हुआ 1000 BC में चाइना में. जस्ट अ हिस्ट्री टू व्हाई वायरस इज सो इम्पोर्टेंट. स्मॉल पॉक्स एक आया 1000 BC में चाइना. In response to the practice of variolation was developed. Variolation is very quick. थप्पा देते थे स्किन में और स्किन स्क्वीज कर जाती थी. Recognizing that survivors of the smallpox outbreak were protected from the subsequent infection. उनको ये क्या प्रोसेस इन्होंने करने की कोशिश किया कि जिनको स्मॉलपॉक्स हो गया है उसका ड्राई क्रस्ट को या तो सूंघ लो, सूंघ के यू कैन हैव अ वैक्सीन फॉर्म और यू कैन इनोकुलेट पस. वॉक्स है ना, तो पस बनता था, तो वैक्यूल स्किन में ब्लैक्स बन जाते थे, उसमें पस होता था. उस पस को वो शोल्डर पे स्किन में स्क्रैच करके डाल देते थे ताकि स्मॉल अमाउंट ऑफ एजेंट चला जाए और वो एंटीबॉडीज बना दे बॉडी में. सो इट इज जस्ट दे वर ट्राइंग टू प्ले विद द वैक्सीन पार्ट, राइट. तो अब वायरस प्रॉब्लम क्या है? जो बैक्टीरिया होता है उसको आप आराम से कल्चर पे ग्रो कर सकते हो और देख सकते हो.
विरुलेंट दोनों होता है, बैक्टीरिया भी विरुलेंट होता है, वायरस भी विरुलेंट होता है, लेकिन बैक्टीरिया को आप कल्चर ग्रो करो लैब में तो आराम से ग्रो कर सकते हो, उसका दवाई भी देख सकते हो कौन सा सेंसिटिव है कौन सा रेजिस्टेंट। बट वायरस क्या होता है, इट्स एन ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट, मतलब सेल्स के अंदर छुपा रहता है, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, इट हैज डीएनए एज कैन हैव आल्सो आरएनए, ईदर होता है, इधर डीएनए होगा या आरएनए होगा, और डीएनए आरएनए के अलावा इसमें एक प्रोटीन स्ट्रक्चर से इसकी वॉल होती है, तो इट इज प्रोटीन कोटेड सराउंडेड मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल के बाहर एक शेल जैसी कोटिंग होती है, तो इसका जो प्रोटीन है वो कोडेड रहता है। लेक्चर में भी फोन कर रहे हैं। अच्छा, वायरस जैसे कि हम बैक्टीरिया होता है नॉर्मल माइक्रोस्कोप के अंडर में हम उसको देख लेते हैं, ठीक, लेकिन जो ये वायरस होता है इसके लिए हमें स्पेशल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए जिसके अंडर में वी कैन सी। सो वायरस आर रियली स्मॉल, टाइनी, which cannot be seen under normal microscope. We need a special microscope called an electron microscope. ठीक, अब इसमें देखना क्या है, बहुत से वायरसेस हैं, अगर हम गिनने पे चले तो 100 वायरस का नाम सामने आता है, तो हम कैसे करेंगे उसको, डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। पहले तो न्यूक्लिक एसिड जो मैंने बताया था, न्यूक्लिक एसिड उसका स्ट्रक्चर जो बाहर है, दूसरा उसका शेप कैसा है, उसमें साइज कैसा है, न्यूक्लिक एसिड डीएनए है कि आरएनए है, इस तरीके से इसका क्लासिफिकेशन बनता है। Virus has an inner core of nucleic acid surrounded by the protein core called as envelope. Most virus ranges from the size of 20 to 250 nanometers. You can imagine how small it is. तो वायरस की प्रॉपर्टीज क्या है, ये इनर्ट है, इनर्ट न्यूक्लियोप्रोटीन फिल्ट्रेबल एजेंट। अगर हम जैसे वो होता है आपके घर में पानी पीने का मशीन, पानी पीने का मशीन होता है, उसमें पढ़ा है कभी क्या क्या लिखा होता है कि ये बैक्टीरिया फिल्टर हो जाएगा, ये पैरासाइट फिल्टर हो जाएगा, फिर लिखा होता है, आजकल लिखा था कि वायरस भी फिल्टर हो जाएगा। तो क्यों लिखते हैं अलग अलग साइज, क्यों एक फिल्टर लगा लो सब फिल्टर हो जाना चाहिए, नहीं होता है, क्योंकि सबसे बड़ा पैरासाइट है, उसके ऊपर फंगस है, फिर उसके नीचे बैक्टीरिया है और सबसे नीचे वायरस है, सबका साइज अलग अलग है, तो अलग अलग तरीके के फिल्टर्स लगाए जाते हैं उनको रोकने के लिए। ठीक, तो वायरस इज ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट, फिल्ट्रेबल एजेंट। ठीक है, वायरस कैन नॉट मेक एनर्जी और प्रोटीन इंडिपेंडेंट ऑफ द होस्ट सेल। अगर वायरस बाहर पड़ा है तो वो 2 से 3 दिन जो भी उसकी कैपेसिटी है उसमें मर जाएगा। जैसे आजकल पेपर में पढ़ रहे होंगे ना कि कोरोना वायरस सरफेस पे कितना दिन चलता है, कोरोना वायरस प्लास्टिक पे कितना दिन रहता है, कोरोना वायरस कॉइन में सिक्कों पे कितना दिन रहता है, क्योंकि वो फिर वहां मर जाता है। इसको इट्स एन इंट्रासेलुलर पैरासाइट, इट नीड्स सम सेल्स टू मल्टीप्लाई, वो वहां पे स्टैग्नेंट है। क्या कह रहे हैं, हैंड वॉश कीजिए, हैंड वॉश कीजिए, क्योंकि जब या सैनिटाइज कीजिए सामान को कह रहे हैं, सैनिटाइजेशन में क्या होगा, आपका वो वायरस वहां मर जाएगा। अगर आप सैनिटाइज नहीं करेंगे, हैंड वॉश नहीं करेंगे, तो वो आपके हाथों के थ्रू, आपके स्मेल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू, it will go inside your body and get another cell to multiply, right? Viral genome are RNA or DNA, or it can be both. Virus have a naked capsid or envelope with attached protein. Virus do not have genetic capability to multiply by division. They cannot multiply by division. Viruses are the non-living entities. अब ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से there are some structures. So this is staph. See the side staph is a, what is staphylococcus? What is staphylococcus? It's a virus. Is staph a virus? कोई आंसर करेगा मुझे? Is staph a virus? मैंने यहाँ पे staph बना दिया। No Priya, staph is not a virus. What is staph? Bacteriology classes over हो गई हैं आपकी। Staphylococcus is a bacteria. Yes, it's a bacteria. I have shown this picture because I want to compare the size. Okay, I'm just giving you. It's not a pneumonia. It's not staphylococcus. That's a streptococcal pneumonia. Okay, I understand. You know it's staphylococcus. So see the size of the staph. These are the viruses. If herpes virus, this is influenza virus, this is polio virus, so tiny. This pox virus.
And this chlamydia, what are chlamydia? Are they viruses? What are chlamydia? Chlamydia is a virus. STD, it causes infection of STD. What is chlamydia? What kind of agent it is? Chlamydia क्या है? No, it's not a fungus, Nitish. It's not a fungus. Ma'am, bacteria. Algae, no. It's a protozoa, no. नहीं पढ़ा आप लोग ने bacteriology. It's a protista, no. Algae, no. What is chlamydia? Viroids, no. तो आप लोग पढ़ेंगे पहले तो क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. बायोलॉजी पढ़ने का कोई मतलब नहीं अगर आपको माइक्रोबायोलॉजी का क्लासिफिकेशन नहीं आए, क्योंकि आप सब कुछ एक साथ घुसाए चले जाते हैं. प्रियॉन्स अलग चीज है, क्लेमाइडिया अलग चीज है. प्रियॉन्स आर नॉट क्लेमाइडिया. तो यू हैव टू रीड डिवीजन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. बैक्टीरिया क्या होता है, रिकेट्सिया क्या होता है, क्लेमाइडिया क्या होता है, लेप्टोस्पाइरा क्या होता है, स्पाइरोकीट्स क्या होता है, टीबी क्या होता है, माइकोबैक्टीरियम क्या होता है, वायरसेस क्या होते हैं, प्रोटोजोआस क्या होते हैं. पहले आप क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी पढ़िए. यू आर नॉट अप टू द मार्क फॉर दिस लेक्चर. Okay, so this just I am teaching you. It's a staph is a virus. This is chlamydia. Then pox virus. These are viruses. You can see the difference in the shape and structure. So it is so small you cannot make it out in a normal microscope. You need an electron microscope to do that. So this is the size of the virus which I was discussing. कि कैसे देखते हो? See, light microscope में you can see 10 to the power minus 6. Electron microscope में you see between 10 to the power 6 to 10 to the power 9. So इसमें viruses and protein particles आ जाते हैं. These protein particles are also called prions. Okay. And then X-ray you need to see more small things. It's just an awareness of the size. वायरस पार्टिकल को विरियन भी कह सकते हैं हम लोग. प्रोटीन विच कोट्स द जीनोम इज कॉल्ड कैप्सिड. कैप्सिड यूजुअली सिमेट्रिकल होता है. सिमेट्रिकल कैप्सिड प्लस जीनोम इज कॉल्ड न्यूक्लियोकैप्सिड. may have an envelope. Why I am teaching you कि every virus has a structure. अब आप क्या करोगे, आपका होमवर्क होगा, आप कहीं गूगल करोगे या WHO के साइट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की साइट पे जाके देखोगे, you will read the structure of कोरोना वायरस. कि कैसा स्ट्रक्चर है, उसमें कौन सा न्यूक्लिक एसिड है, उसमें क्या एनवेलप है, उसमें क्या स्पाइक है, पूरा स्ट्रक्चर पढ़ोगे, देन यू विल कम टू नो वायरस. ओके, साइज, स्ट्रक्चर. ओके, वेरी गुड. हाँ, विरियन स्ट्रक्चर. सो आई एम गिविंग लिटिल बिट एग्जांपल्स. हर वायरस के अंदर एक न्यूक्लिक एसिड हो सकता है, इसके अंदर डीएनए या आरएनए होगा. फिर उसको एनक्लोज करता हुआ एक प्रोटीन कैप्सिड होता है जो स्ट्रक्चर्ड होता है, सिमेट्रिकल होता है. उसके बाद एक एनवेलप हो सकता है या नहीं भी हो सकता है. दिस इज ऑप्शनल. तो दिस इज अ लिपिड एनवेलप. इसमें स्पाइक प्रोजेक्शंस भी हो सकते हैं. विरियन एसोसिएटेड पॉलीमर्स आर इनसाइड दिस न्यूक्लिक एसिड. सो दिस इज स्ट्रक्चर व्हिच इज वेरी कॉमन टू एवरी वायरसेस. इसमें कुछ पार्ट हो सकते हैं, कुछ पार्ट नहीं हो सकते. क्लासिफाई कैसे कहते हैं वायरस, कौन सा वायरस कौन से क्लासिफिकेशन में आएगा. तो ये हमने क्लासिफिकेशन, सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन के लिए फॉर वायरस इज अ न्यूक्लिक एसिड. तो न्यूक्लिक एसिड में दो ही तरह के होते हैं, हमारे डीएनए होंगे या आरएनए होंगे. तो डीएनए कौन से होते हैं और आरएनए कौन से होते हैं, ये वायरस के नाम आप मुझे बताएंगे. डीएनए वायरस में या तो दो स्ट्रैंड होगा वायरस के अंदर या सिंगल स्ट्रैंड होगा. तो डबल स्ट्रैंड है तो वो लीनियर है, मीन सीधा है. सर्कुलर है मींस गोल पड़ा हुआ है. सिंगल स्ट्रैंडेड में भी ऐसी डिवीजन है, सिंगल है, सर्कुलर है, मल्टीपल है कि सिंगल है. आरएनए में भी ऐसे होगा, डबल स्ट्रैंड है, सिंगल स्ट्रैंड है, लीनियर. इस पे इसके एग्जांपल्स होते हैं और द होल क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस को. कोरोना वायरस क्या है, कौन से में आएगा, डीएनए वायरस में क्या आरएनए वायरस में? आंसर. What is coronavirus? It's an RNA virus. Anand Prakash Maurya has answered. No, Shivani, it's not a DNA virus. It's a very RNA virus. Okay, तो इसलिए मैं कह रही हूँ आप स्ट्रक्चर पढ़िए कि क्या होता है. Not mRNA, it is not mRNA, it's RNA. It's RNA virus. Okay, तो आप लोग स्ट्रक्चर मुझे बताएंगे, एनवेलप्ड है कि नहीं. RNA है, वेरी गुड. आधे ज्यादा क्लास को पता है, it's RNA virus. ये एनवेलप्ड है, सिंगल है, डबल है, ये आप मुझे बताएंगे.
नेम एनी 5 डीएनए वायरसेस। 5 डीएनए वायरसेस का नाम बताइए, सिंगल होता है, वेरी गुड। 5 डीएनए वायरसेस के नाम बताइए जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानने के लिए। Enough of coronavirus. I am asking any 5 example of DNA virus, tobacco, mosaic. Okay. और बताइए जो बहुत इंपॉर्टेंट नाम आप सुनते हैं डे टू डे लाइफ में, डे टू डे इन्फेक्शन में, कि ये पॉक्स वायरस इज वेरी गुड। पॉक्स वायरस अनदर इम्पॉर्टेंट। बैक्टीरियोफाज, डोंट राइट बैक्टीरियोफाज, बैक्टीरियोफाज इज नो वायरस। HIV इज RNA वायरस। और बताओ, no HIV is RNA virus. Name some DNA viruses. Adenovirus, तो pox मिला मुझे, adeno बोला। Dengue is RNA virus. No, dengue is not a DNA virus. Reovirus is not a DNA virus. Any important DNA virus जिसको आप सुनते हैं बहुत कॉमन बीमारी में, papilloma is the DNA virus. Okay, more common. Rhino is RNA virus. Herpes, I was looking for herpes. Very good, Priya. So herpes, adeno, pox, one more, very important. One more DNA virus which is very important, significant. Then hepatitis B सुना है? Hepatitis B, anyone has heard? Yes, hepatitis B is a very important common DNA virus. So your list is DNA virus, important ones. Hepatitis B, adeno, herpes, HSV, herpes simplex viruses, varicella zoster virus, cytomegalovirus, all the herpes groups. Okay. Now we are moving to the next. So these are DNA viruses. I have given an example. Double-stranded envelope है तो herpes या hepadna, non-envelope है तो papilloma, polyoma या adeno. ठीक. Single-stranded non-envelope में parvovirus. These are all DNA viruses. Parvovirus is very important DNA virus, and complex is pox variety. So these are all DNA viruses. Please don't share any presentation, please. कोई भी अपने तरफ से कोई presentation मत share करो, right? Do not share any presentation. Okay. ये गर्ल्स तो ठीक है, बॉयज बदमाशी कर रहे हैं। ओके, बॉयज सबके अटेंडेंस 0 हो जाएगी, प्रेजेंटेशन शेयर मत करो। RNA वायरसेस सिंगल स्ट्रैंडेड, पॉजिटिव सेंस एनवेलप और फ्लेवी वायरस, टोगा वायरस, सबके एग्जांपल तो पढ़ोगे। फ्लेवी वायरस हेपेटाइटिस C है, टोगा वायरस चिकनगुनिया है, सबके नाम मुझे चाहिए। कोरोना वायरस, your coronavirus has come here. Okay, single-stranded RNA virus with a positive strand, non-envelope Picorna, Calci, and Astro, and these are the single-strand negative and double-strand. So these are all influenza viruses which come in the single-stranded negative RNA viruses. So influenza virus is different from the coronavirus. So basic steps in the virus कैसे हमारी बॉडी के अंदर आता है? तो when it enters any cell, so it gets absorbed, it gets penetrate, फिर वहां पे उसका कैप्सिड खुलता है and the nucleic acid comes out, which binds to the nucleic acid of the cells, host cell, and वहां पे फिर combine करके multiply करके release करता है, right? So this is the basic steps. What book you read for the virology or any microbiology? Which book you prefer? Which book you read? कौन सी बुक पढ़ते हैं आप लोग? कौन सी बुक से पढ़ते हैं माइक्रोबायोलॉजी? Which book you read for microbiology? माइक्रोबायोलॉजी की कौन सी बुक पढ़ते हैं आप लोग? Read Anand Narayan. My take is Anand Narayan. Basics of Virology. Read from Anand Narayan. Transmission of virus कैसे हो सकता है? अब हमें वायरस का इन्फेक्शन, किसी भी ह्यूमन को वायरस का इन्फेक्शन कैसे हो सकता है? रेस्पिरेटरी में सबसे अच्छा एग्जांपल बताइए। रेस्पिरेटरी वायरसेस, जो हमें सांस लेने से इन्फेक्शन हो जाएगा वायरस का। कौन सा वायरस है मोस्ट कॉमन दिस टाइम?
corona virus. Others are influenza virus, influenza A, B, para-influenza, measles, RSV. There's a huge list. So your voice, why my voice is not clear? Somebody is saying my voice is not clear. Am I audible? Am I audible? Yes. Okay. Yes, ma'am. So another examples. और क्या root है? हो गया. Thank you. Another, what is the another root? कि अगर हम सांस लेने से हमें वायरस हो रहा है, हमें खाना खाने से भी, गंदा पानी पीने से भी वायरस हो सकता है. सबसे इम्पोर्टेंट हेपेटाइटिस ए, गंदा पानी पीने से हेपेटाइटिस ए हो जाता है. ब्लड बॉर्न हो सकता है हमारा हेपेटाइटिस बी, यू ऑल नो. सेक्सुअली ट्रांसमिटेड HIV, यू ऑल नो. एनिमल एंड इंसेक्ट वेक्टर, रेबीज वायरस. वेक्टर बॉर्न कौन कौन से होता है? डेंगू, जापानीज एन्सेफेलाइटिस, चिकनगुनिया. देयर इज अ ह्यूज लिस्ट ऑफ वायरस व्हिच इज इंसेक्ट वेक्टर बॉर्न. ठीक, तो कैसे कैसे हमें वायरस हो सकता है? ऐसे ऐसे बैक्टीरिया भी हो सकता है. चलो बैक्टीरिया का नाम बताओ जो रेस्पिरेटरी ट्रांसमिशन से होता है. रेस्पिरेटरी बैक्टीरिया, एनी बैक्टीरिया जस्ट बाय द रेस्पिरेटरी इंफेक्शन. जल्दी नेम करो. It's not a bacteriology class, but still I want to know. Respiratory transmission by any bacteria. You know all the viruses. Tell the name of some bacteria. Who again? You again? Please what? What did I you again? Question again. Question again is कौन सा बैक्टीरिया रेस्पिरेटरी इंफेक्शन करता है? निमोनिया कर सकता है. बताओ. निमोनिया कर सकता है. इन्फ्लुएंजा. What is the full name? It is not influenza. Give me the full name of the bacteria. Haemophilus influenzae. Okay. Fecal-oral transmission. Okay. Fecal-oral transmission किससे होता है? गंदा खाना पानी पीने से हमें बैक्टीरियल सेप्सिस हो सकता है. नाम बताओ. आपने वायरस के नाम बता दिए ना. एंट्रोवायरस. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन कम फॉर fecal-oral. fecal-oral गंदा खाना पानी से क्या हो सकता है? कौन सा बैक्टीरिया का नाम बताओ जल्दी से. टाइफाइड सुना है? टाइफाइड में एजेंट का नाम बताओ. एजेंट. व्हाट इज द नेम ऑफ द बैक्टीरिया व्हिच कॉजेस टाइफाइड? Salmonella typhi. Salmonella typhi is causing, तो fecal-oral ट्रांसमिशन होता है. राइट. ब्लड बॉर्न. कौन सा ब्लड इंफेक्शन करता है? डायरेक्ट ब्लड, गंदा ब्लड चढ़ाने से हमें किस चीज का इंफेक्शन हो सकता है? वेरी अनकॉमन बट स्टाफ कैन कॉज दिस. एनिमल इंसेक्ट बॉर्न. ये सब क्वेश्चन है तुम्हारे लिए. बैक्टीरियोलॉजी भी पढ़ना है. लैब डायग्नोसिस कैसे करें? अब हमारे पास एक पेशेंट का सैंपल आ गया. पहले बताओ रेस्पिरेटरी इंफेक्शन है कोरोना वायरस का, उसके लिए क्या सैंपल लोगे? सैंपल क्या लोगे? पहले रेस्पिरेटरी ट्रांसमिशन में पेशेंट को अगर रेस्पिरेटरी इंफेक्शन है तो क्या सैंपल लोगे? टेल द नेम ऑफ द सैंपल. आपके घर में किसी को सांस की तकलीफ है तो आप क्या लोगे? नेजल स्वैब. वेरी गुड. और कोई स्वैब? सलाइवा. ओके. एनी अदर स्वैब? ओरल स्वैब, नेजल स्वैब, नेजोफेरेंजियल स्वैब, ओरोफेरेंजियल स्वैब, नेजल एस्पिरेट. ठीक है. ये सारे सैंपल आप लेते हो अगर सांस से कोई लंग में कोई तकलीफ गई है. ठीक है. कोई इंफेक्शन गया है तो इससे आप बैक्टीरिया भी डायग्नोस कर सकते हो, इससे वायरस भी डायग्नोस कर सकते हो. वायरस डायग्नोस करने के लिए आपको वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया की जरूरत होती है जो VTM कहते हैं जिसको हम. फीको-ओरल ट्रांसमिशन है किसी को तो आप क्या लोगे? क्या सैंपल चाहिए आपको? फीको-ओरल ट्रांसमिशन. नो, नॉट सलाइवा. फीको-ओरल. सेकंड वन. आई हैव कम फॉर द सेकंड. किसी को हेपेटाइटिस ए हो गया है, स्टूल. और क्या लोगे? ब्लड ले सकते हैं. ब्लड से सीरम में उस एजेंट को डिटेक्ट कर सकते हैं तो सीरोलॉजी टेस्ट कर सकते हैं इसमें. राइट. तो ब्लड ले सकते हैं. जैसे टाइफाइड आपका ब्लड में आ जाएगा. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. ठीक. वेरी गुड. अब नेक्स्ट हम चलते हैं. तो क्या किस तरीके से हाउ डू वी डायग्नोज दीज इन्फेक्शन? ठीक. हाउ डू वी डायग्नोज? 3 अप्रोचेस है. या तो आप डायरेक्ट देख लो. आपके पास सैंपल आया, आपने स्लाइड में रखा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में देख लिया, बोला वायरस है भाई. लेकिन इतना इजी नहीं है वायरस को ढूंढना. बस क्योंकि कंटामिनेशन बहुत टाइप के वायरस हो सकते हैं, उसमें डिफरेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी नीड्स लॉट ऑफ एक्सपर्टाइज टू डिटेक्ट द स्ट्रक्चर, क्योंकि हम स्ट्रक्चर के बेसिस में वायरस को अलग करना बहुत डिफिकल्ट होता है फॉर वायरस. बट बैक्टीरियोलॉजी में स्ट्रक्चर पे डिफरेंशिएशन करना आसान होता है. ठीक है. लाइट माइक्रोस्कोपी में इंक्लूजन बॉडीज देख लो जो किसी किसी में मिल जाएगा. एंटीजन डिटेक्शन. एंटीजन डिटेक्शन कैसे करोगे? एंटीजन क्या होता है?
कोई पूरा एजेंट को आप डिटेक्ट कर लो, लाइक वायरस को डिटेक्ट कर लो, बैक्टीरिया को ही डिटेक्ट कर लो, तो एंटीजन कैसे डिटेक्ट करेंगे? या तो आप सैंपल में पीसीआर कर लो कि डायरेक्ट आप मॉलिक्यूलर टेस्ट करके बता दिए कि इसको ये हुआ है, या आप उसका ब्लड में एंटीजन ढूंढ लो, दोनों तरीके से कर सकते हो। ब्लड में एंटीजन ढूंढने के लिए आप डेंगू टेस्ट जैसे हमारा ब्लड में एंटीजन ढूंढते हैं, हेपेटाइटिस बी का टेस्ट है, ब्लड में एंटीजन ढूंढते हैं। आप पीसीआर लगा दो, लाइक कोरोना में हम क्या कर रहे हैं? आरटीपीसीआर कर रहे हैं, रियल टाइम पीसीआर, तो हम पीसीआर से उसको डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। वायरस आइसोलेशन, अब हमारे पास या तो हमने डायरेक्ट डिटेक्ट कर लिया, या हम उसको जैसे बैक्टीरिया का कल्चर करते हैं, वायरस के भी कल्चर होते हैं। वायरस का कैसे कल्चर होता है आपको पता है ना? इंट्रासेलुलर, इंट्रासेलुलर मींस उसको सेल चाहिए मल्टीप्लाई करने के लिए। अब सेल कहां से मिलेगा? तो हम मंकी किडनी, पॉक्स का, एनिमल सेल लाइंस, ह्यूमन सेल लाइंस, मंकी किडनी, ह्यूमन किडनी, कोई भी टिश्यू का सेल लाइन बनाते हैं। इट्स नॉट अ इजी थिंग, easier said than done, बहुत आराम से मैं बता रही हूँ, बट इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट कि क्लीन सेल लाइन सिंगल लेयर की हम प्लास्टिक पे कोट करते हैं, पेशेंट का सैंपल उसमें डालते हैं और उस सेल के अंदर वो वायरस मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है। तो इस तरीके से हम उसको कल्चर भी करते हैं। वेरी टीडियस, इसमें कंटामिनेशन के चांसेस बहुत होते हैं, वेरी टीडियस बट कैन बी डन, ठीक। एनिमल इनोकुलेशन, ये आपने पढ़ा है, बहुत बैक्टीरियोलॉजी में भी होता है। रैबिट या माइस को या गिनी पिग आप इसी वायरस से इंजेक्ट कर दीजिए, उसके अंदर जो सिम्टम आ रहा है फिर उसका ब्लड लीजिए, उसका टिश्यू लीजिए और उसमें डायग्नोस कर लीजिए, इनडायरेक्ट वे ऑफ डायग्नोसिस। सो एनिमल इनोकुलेशन इज वन ऑफ द वे टू डायग्नोस एनी ऑर्गेनिज्म। सीरोलॉजी आई टोल्ड कि ब्लड ले लीजिए, उसमें एंटीबॉडी, डेंगू कर सकते हैं, हेपेटाइटिस कर सकते हैं, अब तो कोरोना के लिए भी आ गया है, तो ये भी कर सकते, कोई भी वायरस को आप एंटीबॉडी से ब्लड में डिटेक्ट कर सकते हैं। सो दीज आर द वे यू डिटेक्ट इन द लैब। सो फार सो क्लियर। थोड़ा लैब डायग्नोसिस थोड़ा ट्रिकी है बट है बहुत इंटरेस्टिंग बायोलॉजी का लैब डायग्नोसिस। तो हमारा सबसे मेन इसमें है सीरोलॉजी और दूसरा है पीसीआर। पीसीआर क्या होता है? पीसीआर का फुल फॉर्म कौन बताएगा मुझे? एनीवन? पीसीआर का कोई फुल फॉर्म बताए मुझे तो बताएगा। What is the full form of PCR? Polymerase chain reaction. Very good. Polymerase chain reaction, polymer नहीं है बेटा, polymerase है। Polymerase chain reaction is a molecular test जिसमें आप इसको डायग्नोस करते हैं। पैरामेडिक्स में इसमें MLT एंड DMLT भी तो है, राइट? MLT एंड DMLT स्टूडेंट्स आर हियर ना? So DMLT, yes. So DMLT students come to the lab. So आपके लिए बहुत important है. We will teach you this ELISA. ELISA कैसे लगता है against these viruses. आपको PCR में भी सिखाएंगे. So you will be in future you will work in the labs only. Okay. So it is very important to understand कि एक वायरोलॉजी का कैसे लैब डायग्नोसिस होगा, बैक्टीरियोलॉजी का कैसे लैब डायग्नोसिस होगा. Basic things you must know to work in lab, right? ये मैं जस्ट एग्जांपल बता रही थी कैसे इनहेल्ड ड्रॉपलेट से भी हो सकता है, ड्रिंकिंग एंड रॉ फूड से भी हो सकता है, वर्टिकल फ्रॉम मदर टू चाइल्ड हो सकता है, ऑल्सो अगर कोई मॉस्किटो काट ले तो भी हो सकता है. मोर वायरल इंफेक्शन, इसमें कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं, अदर एरियाज में भी आपके जा सकते हैं, राइट? Bacteriophage क्या होता है? Bacteriophage is any of the number of the virus that infects bacteria. They do this by injecting the genetic material which can carry enclosed in outer protein capsid called as single-stranded RNA, double-stranded RNA, single-stranded DNA और double-stranded RNA. Set of bacteriophage ये है. Prions क्या होते हैं? Prions are rather ill-defined infectious agent. इसमें consist of nucleic type of protein material with no nucleic acid. जो आपको स्ट्रक्चर वायरस का बताया उसमें न्यूक्लिक एसिड माइनस कर दो तो वही प्रियॉन्स, ठीक है, बट स्टिल इन्फेक्शियस है ये. एज अ प्रोटीनेशियस मैटर, P for prion, P for proteinaceous, ठीक है. इसमें the gene which encodes is also found in the normal uninfected cells. These agents are associated with
Creutzfeldt Jakob disease in humans, Crepey in sheep, bovine spongiform encephalopathy in cat. Encephalopathy क्या होता है? Encephalopathy कहाँ का डिजीज हुआ? Which part of the body is affected by encephalopathy? नाम लिखिए, कौन से पार्ट ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड बाय एन्सेफेलोपैथी? एनीवन? ब्रेन. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. आकांक्ष, वेरी गुड. सो ब्रेन इज अफेक्टेड इन एन्सेफेलोपैथी, एन्सेफेलाइटिस एवरीवेयर, ब्रेन इज अफेक्टेड. राइट? तो ओके, अब इसी के साथ मैं आपको बताती हूँ, मैंने आपको लैब स्ट्रक्चर बता दिया वायरस का, आपका लैब डायग्नोसिस बता दिया. कोई मुझे बताएगा ट्रीटमेंट ऑफ वायरस? वायरस की कोई ट्रीटमेंट भी होती है कि बस बीमार ही होते रहते हैं लोग? क्या क्या ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं वायरस के लिए? वैक्सीनेशन. वेरी गुड. कौन कौन से वायरस के लिए वैक्सीन अवेलेबल है? कौन बताएगा? नेम एनी 3 वायरसेस जिसके अगेंस्ट वैक्सीन अवेलेबल है. पोलियो. वेरी गुड, very good, very good. Any other than polio? Polio के अलावा BCG is a TB, smallpox is okay. Smallpox is eradicated का नाम मत दो. Rabies ठीक है. TB is not virus. Hepatitis, yes, hepatitis virus. Hepatitis B के against vaccine है. Hepatitis A के against vaccine है. Polio के against vaccine है. Measles के against vaccine है. Do you know the measles is also virus which is a vaccine? Rubella के against vaccine है. TB is not a virus. Don't write TB again and again, please. TB is not a virus, and yes, prevention is better than coronavirus के against we don't have any vaccine. Swine flu के against vaccine है. Very good, Jyoti, very good. Swine flu के against we have a vaccine. Vaccine के अलावा कोई और treatment है? Is there any other treatment apart from vaccine? बताइए जल्दी. एंटीबायोटिक्स आपने नाम सुना होगा ना, तो एंटीबायोटिक्स तो बैक्टीरिया के लिए होंगे ना. बायोटिक्स इज फॉर बैक्टीरिया. व्हाट इज फॉर वायरस? वायरस के लिए आप, वायरस को मारने के लिए आप क्या करोगे? यू हैव एनीथिंग कॉल्ड एज एंटीवायरल्स? एंटीवायरल्स होते हैं. नेम, यस, होते हैं. नेम्स 5 एंटीवायरल्स. 5 एंटीवायरल का नाम बताइए. कोरोना में कौन सा एंटीवायरल खा रहे हैं? विच इज प्रपोज्ड. दो इफेक्टिवनेस आई डोंट नो कितना इफेक्टिव है, लेकिन प्रपोज तो है ना. व्हाट आर द एंटीवायरल्स प्रपोज्ड फॉर कोरोना वायरस? जल्दी बताओ. रेमडेसिविर. The word is remdesivir, it's not rodosivir. Azi is antibacterial but used for corona. Chloroquine is just an immune modulator. It is not an antiviral. Any antiviral name, give the names of antiviral. Hepatitis और HIV की ड्रग्स बता दो. 5 तो उसी में आ जाएंगे. हेपेटाइटिस में क्या ट्रीटमेंट देते हैं और HIV में क्या ट्रीटमेंट देते हैं, उसी में एंटीवायरल की लिस्ट आ जाएगी आपके पास. Okay, corona is over. Now give the treatment for hepatitis and antiviral. Names are 5 viral antiviral agents. Antiviral दवाइयों के नाम बताइए. सिंपल सी बात बताइए. Azithromycin is antibacterial, not antiviral. बताइए any 5 antiviral agents. हेपेटाइटिस की ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? ज़िडोविडिन नाम सुना है, लैमिविडिन सुना है. जो आप निडल प्रिक हो जाता है तो आपसे बोला जाता है ज़िडोविडिन ले लो, लैमिविडिन ले लो. हाँ, सुना है. इंटरफेरॉन सुना है. थेरेपी सुनी है कि नहीं सुनी है? Chloroquine beta is not an antiviral. It is an immune modulator. Okay. So antivirals के आपका टेक अवे होमवर्क है. लिस्ट ऑफ एंटीवायरल्स फार्मा की बुक से खोलिएगा. एंटीवायरल के बताएंगे आप. Gene silence, tenofovir is okay. Yes. Tenofovir, I agree with you. The Vendel is good. Yes. नाम गलत लग रहे हो यार प्रिया. समझ नहीं आ रहा क्या लिख रही है. Curative. I don't know what you have written, but you are trying to write something. It's okay. Tamiflu सुना है आपने? Tamiflu for influenza we give. You have heard Tamiflu. You will read all the
important वायरस के अगेंस्ट का ट्रीटमेंट. ओके, फॉर स्कारनेट, ओके, एप्टावीर, ओके. नाउ somebody has googled and got some good names, but still the list is not complete. So 5 वायरल इन्फेक्शंस के लिए आप पढ़ोगे. हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, you'll read for this influenza, and you'll read for herpes simplex. ये साइक्लोवीर देते हैं हम. So you main agents के अगेंस्ट आप पढ़ोगे कि what are the antivirals. So the class is done. Any question if you want to ask, please ask. पहले बताओ, समझ आया कुछ वायरस क्या होता है? कुछ समझ आया? Anybody? कुछ वायरस समझ आया कि नहीं आया? Yes, Priya has only understood. Very good, Priya. Yes. Okay, very good, ना? ठीक है. I suppose कि आपको थोड़ा बहुत समझ आया, लेकिन ज्यादा समझने के लिए you have to keep on reading. तो आनंद नारायण कहीं से लीजिए, उसमें से पढ़िए, राइट? उस आनंद नारायण पढ़िए, उसमें बायोलॉजी पढ़िए. एंटीवायरल्स आपको किसी भी फार्मा की बुक से मिल जाएगा, आप वहां से पढ़िए, राइट? सो द क्लास इज ओवर. गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स.